नमस्कार फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर चैनल माई सेल्फ अभिषेक। श्री गजानन संस्थान में प्रसाद भोजन तथा अल्प विराम करने के बाद हम पहुंच गए हैं पंचवटी, माँ गोदावरी नदी के तट पर। यहाँ पर रामकुंड, सीता कुंड का दर्शन हुआ। इस पवित्र जल में आप स्नान भी कर सकते हैं। माँ गोदावरी के तट पर उपस्थित श्री गंगा गोदावरी मंदिर, श्री सूर्य नारायण मंदिर पे हमने दर्शन किया। इसके पश्चात हम श्री श्रृंगस्थ गौतमी गंगा गोदावरी भागीरथी मंदिर पे पहुँचे। यह मंदिर हर 12 वर्ष कुंभ के समय खुलता है तथा हर साल गंगा दशहरा तथा कार्तिक की पूर्णिमा के दिन भी खुलता है। वहाँ हमने दर्शन प्राप्त किया। अब हम पहुँच गए श्री कुरुपेश्वर महादेव मंदिर। यहाँ हमने महादेव का दर्शन प्राप्त किया। कुछ दूर चलकर हम पहुँचे कपालेश्वर महादेव देव संस्थान मंदिर। यहाँ हमने महादेव का फिर दर्शन प्राप्त किया। श्री कपालेश्वर महादेव में दर्शन करने का काफ़ी महत्व है। इसके पश्चात सामने ही हम गोरेराम मंदिर पहुँचे। यह मंदिर सागौन की लकड़ी से बना है। वहाँ हमने श्री राम जी का सपरिवार दर्शन प्राप्त किया। इसके बाद हम बगल में ही श्री सत्यनारायण मंदिर पहुँचे। वहाँ हमने श्री हरि का दर्शन प्राप्त किया। बगल में ही हमने कार्तिक स्वामी मंदिर में भी दर्शन प्राप्त किया। इसके पश्चात कुछ दूर चलकर हम पहुँचे प्रसिद्ध श्री कालाराम संस्थान मंदिर। यहाँ सभी भगवान की प्रतिमाएं काले पत्थर से बनी हुई है। हनुमान जी की प्रतिमा श्री राम जी की प्रतिमा के ठीक सामने है। मंदिर में 14 सीढ़ियाँ हैं जो श्री राम जी के 14 वर्ष के वनवास को इंगित करती है। अब हम मुख्य मंदिर के गर्भगृह में पहुंच गए हैं। यहाँ हमने श्री राम जी की सपरिवार दर्शन प्राप्त किया। गुंबद आपका मन मोह लेगा। अब हम श्री गणपति मंदिर का दर्शन कर रहे हैं। यह भी काले रंग से बनी हुई है। मंदिर में 84 पिलर हैं जो जनजाति की 84 लाख योनियों को इंगित करती है। यह मंदिर का बैक साइड से दृश्य है। यहाँ पर एक अनोखा वृक्ष भी है जिसका फूल झालर की तरह लगता है। नासिक में माँ गोदावरी के उत्तरी तट पर श्री राम जी ने 14 वर्ष के वनवास का 2.5 वर्ष वनवास यहीं पर व्यतीत किया। यह स्थान पंचवटी कहलाया। यहाँ श्री राम जी की कुटिया है जिसे पर्णकुटी भी कहते हैं। हम वहाँ पहुँच गए हैं। यहाँ हमने श्री राम दरबार का दर्शन प्राप्त किया। इस पर्णकुटी मंदिर का पुनः निर्माण हो रहा है। बगल में ही हम पहुँचे सीता गुफा। अब हम सीता गुफा के अंदर चलेंगे। सीता गुफा में अंदर शिवलिंग है जहाँ हमको उनका दर्शन करना है। दर्शन करने के बाद हम बाहर निकलेंगे। बाहर निकलने पर ठीक सामने पवित्र 5 वट वृक्ष हैं। हमने उनका दर्शन किया। इन वट वृक्ष पर नंबर भी लिखा है 1 से लेकर 5 तक। हमने इन 5 वट वृक्षों का दर्शन किया। इन्हीं वट वृक्ष के नीचे माँ सीता बैठा करती थीं। इन वट वृक्ष से लगा हुआ ही सीता रसोई है जिसमें अंदर जाने का 1 रुपये प्रवेश लगता है। इस सीता रसोई से ही रावण ने माँ सीता का अपहरण किया था। सीता रसोई से बाहर आने पर बगल में ही गेहूं से बने स्नैक्स मिलते हैं। ये काफ़ी स्वादिष्ट और कुरकुरे हैं। इन्हें आपको ज़रूर खाना है। अब हम चलेंगे तपोवन। यहाँ से 4 किलोमीटर जो दूर है। हम ऑटो से पहुँच गए हैं तपोवन। यहाँ हमने कुछ देर टाइम व्यतीत किया। इसी के साथ हमारी पंचवटी यात्रा संपूर्ण हुई। आशा करते हैं वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी।